हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 806। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baltidhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब था मिंटी अग्रवाल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था विश्व खाद्य कार्यक्रम। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईगा शिव्योंटेक। अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त सोफिया केनिन को फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल फ्रेंच ओपन में पोलैंड की 19 साल की खिलाड़ी ईगा शेव्योंटेक ने हराकर इतिहास रच दिया है। ईगा शेव्योंटेक के करियर में यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। वह खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो डोमिनिक थीम और नियामी ओसाका पुरुष एकल और महिला एकल वर्ग में यूएस ओपन 2020 विजेता हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। पहली बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को वर्ष 2006 में मनाया गया था। यह दिवस वर्ष में 2 बार मई एवं अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के खतरे, पारिस्थितिक महत्व एवं संरक्षण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता से वैश्विक जागरूकता उत्पन्न करना है। इसे संयुक्त राष्ट्र की 2 संधियों, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMS एवं अफ्रीकन यूरेशियन वाटरबर्ड एग्रीमेंट AEWA के बीच एक सहयोगात्मक साझेदारी द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, बर्ड कनेक्टर वर्ल्ड है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासियों को राहत देने को मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रारंभ की। 25-25 किलोवाट की सोलर परियोजनाओं के जरिए प्रदेश में 10,000 युवाओं व उद्यमियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर इसे ज्यादा लाभप्रद बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। संयंत्रों के प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है। अब भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। बात करें उत्तराखंड की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है लखवर डैम यमुना, तेहरी डैम भागीरथी और रामगंगा डैम रामगंगा। नेशनल पार्क्स में आता है नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरसेन। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के
पहले उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। उत्कृष्टता केंद्र मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह तकनीक और प्रौद्योगिकी सहायता शुरू करने और जल संचयन और संरक्षण पहल करके खेती को बढ़ाएगा। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कोनराड संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। वहीं बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है न्यू शेकेल। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना औपचारिक रूप से दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ गेहूं के उपयोग को मंजूरी दे दी। अर्जेंटीना ने जैव प्रौद्योगिकी फर्म बायोक्रेसिस द्वारा HB4 सूखा प्रतिरोधी जीएमओ गेहूं को मंजूरी दी है। ब्राजील द्वारा आयात करने के लिए स्वीकृति मिलने के बाद ही यह HB4 की मार्केटिंग शुरू करेगा। HB4 तकनीक ऐसे बीज प्रदान करती है जो उत्पादन नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। बात करें अर्जेंटीना की तो इसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस और करेंसी है अर्जेंटीन पेसो। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उन्नत विनिर्माण केंद्र की स्थापना के लिए किस राज्य ने विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के मार्गदर्शन, नोडल निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी ने भारत में तमिलनाडु में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण हब AMHUB स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ भागीदारी की है। उन्नत विनिर्माण हब या AMHUB WEF द्वारा डिजाइन किए गए 19 प्लेटफॉर्मों में से एक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके फाउंडर हैं क्लॉस स्क्वैब। बात करें तमिलनाडु की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और सीएम है के पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, ने भारत में 741 मिलियन डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। निदेशक मंडल ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और मुंबई मेट्रो रेल 2 लाइन 6 परियोजना के लिए 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए ऋण का उपयोग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड NCRTC को ऋण देने के लिए किया जाएगा, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली के गाजियाबाद और मेरठ के शहरों से जोड़ने के लिए एक तीव्र रेल गलियारे का निर्माण करेगा। RRTS में 25 स्टेशनों के साथ कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर, 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड और 14.12 किलोमीटर भूमिगत होगी। अगला प्रश्न है, जस्टिस के उषा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश के उषा का हृदयाघात के कारण निधन हो गया। उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वर्ष 1961 में वकालत की शुरुआत करने वाली उषा को 1979 में केरल उच्च न्यायालय में सरकारी वकील नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति उषा वर्ष 1991-2000 तक केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही। वर्ष 2000 में उन्हें केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
केविन क्राविट्स और एंड्रियास मियस। जर्मन जोड़ी केविन क्राविट्स और एंड्रियास मियस ने अपने फ्रेंच ओपन युगल खिताब को बरकरार रखा। उन्होंने क्रोएशियाई मेट पेविक और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस को हराया। पेशेवर युगल में ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली पहली ऑल जर्मन टीम बनने के 1 साल बाद उन्होंने फिर से जीत हासिल की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएस ओपन 2020 पुरुष युगल खिताब ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और क्रोएशिया के मेट पेविक ने जीता है। अगला प्रश्न है, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। भारत के युवा खिलाड़ी निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत ली। सरीन ने फाइनल से पहले अमेरिका के एंड्रयू टैंग और ऑस्ट्रेलिया के एंटन स्मिरिनोव को हराया था। निहाल सरीन को यह खिताब नाम करने पर $8,766 की इनामी राशि मिली है। इसके साथ ही निहाल सरीन ने 2020 स्पीड चेस चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 2017 में स्पीड चेस चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन और 2018 और 2019 में हिकारू नाकामुरा ने यह किताब अपने नाम किया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो विमेन सिंगल फ्रेंच ओपन ईगा शिवयोंटेक ने जीता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मई और अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। मेघालय और इजराइल ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पार्टनरशिप की है। फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO wheat, अर्जेंटीना। इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब तमिलनाडु में बनाया जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को $500 मिलियन की मंजूरी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दी है। जस्टिस के उषा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, केरला की पहली फीमेल चीफ जस्टिस थी। फ्रेंच ओपन मेंस डबल केविन क्राविट्स और एंड्रियास मियस ने जीती है। निहाल सरीन चेस से जुड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, निहाल सरीन किस खेल से संबंधित हैं? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।